नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत शाफ़ए उमम हादिये दो आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलिजा में औरतें आहिस्ता पढ़ेंगी और मर्द जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। माशाअल्लाह, आप लोगों की मेहनतों और काविशों को देखकर दिल बाग बाग हुआ। पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा नवेद साहब क़िबला दामत बरकातहुल आलिया वल कुद्सिया का मुख्तसर और जामे खिताब से दिल बाग बाग हुआ। मुझसे पेशतर भी आपने दो दो खुतबा को समाअत करने का शर्फ हासिल किया। शायर इस्लाम हज़रत शमीम रसा फैज़ी साहब की बेहतरीन समाअत और बेहतरीन शायरी आपने समाअत की। हज़रत नक़ीब अहले सुन्नत अरशद रज़ा सिवानी, माशाअल्लाह इनके वालिद भी अपने दौर के बहुत बड़े नक़ीब रहे हैं। सिवान में है ना हज़रत मौलाना असलम सिवानी साहब की बिला, माशाअल्लाह, इसलिए ये फ़न इन्हें विरासत में मिली है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस इदारे से कुल 17 बच्चे हैं ना, 19 बच्चे हैं ना, हाफिज़े कुरान और क़ारिए कुरान बनकर निकल रहे हैं, है ना। अच्छा, आलमियत की भी दस्तारबंदी, आलमियत की भी दस्तारबंदी है। आलिम, हाफिज और कारी, बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात बताइए, है ना, ये जो मंजर आप देख रहे हैं मुझे बेपनाह खुशी है और आपको भी खुश होना चाहिए। डॉक्टर इकबाल का एक शेर मुझे हर लम्हा याद आता है, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया समाना नए सुबह शाम पैदा कर। देखिए, चेहरा इस्माइली रखिए। ये इस्माइली इंग्लिश समझते हैं ना आप लोग, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, आप लोगों की बहुत मजबूत होगी। यानी जहाँ रहिए क्या मुस्कुराते रहिए, है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर रखिए। अगर खर्रूस वाला चेहरा रखिएगा तो माँ भी अपने दिल की बात बेटे से नहीं कह पाएगी, बीवी अपने दिल की बात शौहर से नहीं कह पाएगी, बच्चे अपने दिल की बात माँ बाप से नहीं कह पाएंगे। इसलिए लटका हुआ चेहरा, गुस्सा वाला चेहरा, खर्रूस वाला चेहरा, सैयदा दाई हलीमा से पूछिए, कहती हैं मैं बड़ी गमगीन थी, बड़ी परेशान थी। मक्के के सारे अमीरों के बच्चे सारी झोलियों में चले गए थे, मेरी ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, मेरे सीने में दूध नहीं था, मेरा घर कैसे चले, राशन का इंतजाम नहीं था। मैं जब सरकार को लेने के लिए गई ना तो आका ने मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। अब तो मुस्कुराकर बोलिए आका ने क्या किया देखकर, इसलिए जरा सारे लोग मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह, है ना। पीछे वाले भी मुस्कुराइए, है ना, माशाअल्लाह, मुस्कुरा दिया। आला हजरत लिखते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सैयदा कहती है ना, जब आका ने मुस्कुराया ना तो फिर मेरी जिंदगी के गरीबी और दुख के अय्याम खत्म हो गए। नबी ने गोद में रखा, मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई, है ना। घर में आए, घर खुशहाल हो गया, घराने में आए, घराना खुशहाल हो गया, इलाके में कदम रखा, इलाका खुशहाल हो गया। ए बच्चाए, ये बताइए, दोनों देख रहे हैं, बड़ी इत्मीनान से उठा और चला गया। पूरी रात यूट्यूब चलाएगा, चैनल चलाएगा, मूवीज और फिल्में देखेगा, एक बार भी टेंशन नहीं होगा, है ना। टेंशन इसी बात का है
थोड़ी देर बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। डिप्रेशन का ज़माना है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की दवाइयाँ बिक रही हैं, लोग खा खा कर बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन यही एक जगह है जहाँ पे इंसान जितनी देर बैठता है टेंशन नहीं होता, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की याद होती है। इसलिए जिन्हें जाना है 1-2 मिनट में उठकर चले जाइए, वरना फिर तकरीर शुरू होगी, जाइएगा, मुझको टेंशन होगा। इसलिए टेंशन फ्री आप भी रहिए और मुझे भी रहने दीजिए। सैयदा हलीमा ने क्या कहा? आका ने कदम रखा, मुस्कुराया, मेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें दूर हो गईं। इसलिए जब गमज़दों से मिलिए मुस्कुराइए, अपनों से मिलिए मुस्कुराइए, बेगानों से मिलिए मुस्कुराइए। घर जाइए तो मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर। दिन भर आप बिजनेस में थके हारे हैं, ड्यूटी से थके हारे हैं, बदन चूर चूर है, लंबी मुसाफिर से आ रहे हैं, लेकिन घर में जाने से पहले कहीं रास्ते में जब स्टेशन उतरिए ना, चेहरा वगैरह धुल लीजिए और कुछ तोहफा तहाइफ हैसियत के मुताबिक ले लीजिए और घर में मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाइए, ताकि हमारा गमगीन चेहरा देखकर मेरी माँ को गम ना हो, मेरा गमगीन चेहरा देखकर मेरी बीवी को गम ना हो, मेरा गमगीन चेहरा देखकर मेरे भाई बहन को गम ना हो, मेरा गमगीन चेहरा देखकर मेरे बच्चों को गम ना हो। मुस्कुराते हुए जाइए ताकि माँ अपने दिल की बात आपसे कह सके, बाप अपने दिल की बात आपसे कह सके, बीवियां अपने दिल की बात आपसे कह सके, आपके बच्चे आपके दिल की बात आपसे कह सके। खुद जलकर समाज और पूरी दुनिया को हंसा देना, ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। इसलिए गम को सीने में बसाइए, सरकार की सुन्नत को अपनाइए। जमाने से क्या कहना है, जब पूरा घर घराना सो जाए ना, रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाइए और अपनी खुदा की बारगाह में रोइए और गिड़गिड़ाइए, मालिक मौला, बेशक तू जानता है मेरे सीने में कितना गम है, बिजनेस की पोजीशन सही नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, ऐ मालिक मौला, मगर मैं ये बयान करूंगा तो मेरी माँ का दिल टूट जाएगा, मेरे बाप की आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरी बीवी गमज़दा हो जाएगी, मेरे बच्चे परेशानी में मुब्तला हो जाएंगे। मौला, सिर्फ मेरी माँ और मेरे बच्चों की खुशी के लिए तू मेरी जिंदगी को बदल दे, तू मेरे मामलात को सीधा कर दे, तू मेरे कारोबार को ठीक कर दे। साहब, मैं कहता हूँ ना, आप इनके वसीले से दुआएं मांगो, बेशक अल्लाह उसके रसूल का करम होगा, तेरी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी इंशाअल्लाह। कितने लोग आज के बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने लोग? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। इसलिए मुस्कुराकर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, मैं तो ये नहीं कहूँगा आगे से पीछे, पीछे से आगे होइए, जहाँ है खूब इत्मीनान से बैठिए। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तरीक है ना। अच्छा, माइक ऑपरेटर साहब क्या कहते हैं, राहे फरार अख्तियार कर चुके हैं। माइक बहुत बेहतर है, थोड़ी सी आवाज़ जो है आपका माइक खींच रहा है, लेकिन मुझे इसका कोई गिला शिकवा नहीं है। ना मैं ज़ोर से बोलूँगा न मेरी आवाज़ को प्रॉब्लम होगा। शमीम भाई की तरह तो मुझको खींचतान करना है नहीं। ज़रा उस बाबू को जगा दीजिए, बेदार कर दीजिए, है ना। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त, मैं जानता हूँ 3-3 तकरीरों का बोझ कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। यहाँ तो एक तकरीर का बोझ बर्दाश्त करना मुश्किल है और ये चौथी तकरीर मेरी है। आप भी दुआ करते होंगे कहीं कोई 5वां खतीब नहीं आ जाए, लेकिन टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। आज की रात जितने लोगों की यहाँ गुजर गई, ईमानदारी से बताइए, जब से आपने यहाँ बैठा है कोई गुनाह किया? अरे बोलिए जरा जोर से। कोई गुनाह किया? न फिल्म देखे, न गाना सुने, न नाच गाना हुआ, कुछ नहीं। जब से बैठे हैं अल्लाह का तज़किरा, रसूलुल्लाह का तज़किरा, नबी की नाते, और अभी का समा पीर साहब का चेहरा, हुफाज़े किराम का चेहरा, आलिम दीन का चेहरा, कारी कुरान का चेहरा, इन सब का चेहरा देखकर हमें खुशी हो रही है, मुस्कुराहट हो रही है। आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, आज समाज में वकार सबको चाहिए। उसे इंग्लिश
इंग्लिश में समाज में रिस्पेक्ट सबको चाहिए, यानी हर इंसान चाहता है मेरा रिस्पेक्ट हो, मेरी इज्जत हो, वो चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, बीवी हो, शौहर हो, आलिम हो, जाहिल हो, इमाम हो, मुक्तदी हो, पीर हो, मुरीद हो। जहां इज्जत नहीं मिलती वहां इंसान नजर, बोलिए इंसान नजर आता है? नहीं नजर आता ना। इज्जत सबको चाहिए, तो आप चाहते हैं ना कि आपको इज्जत मिले, तो इज्जत देना शुरू कर दीजिए। आप दूसरों को इज्जत देंगे, वो समाज में आपको इज्जत मिलेगी। जब आप दूसरों को इज्जत नहीं देंगे, आपको इज्जत नहीं मिल सकती है। मगर एक सूरत, आखिर इज्जत मिलेगी कैसे? मेरी हर बहन चाहती है उसे इज्जत मिले, मेरी कौम का हर बच्चा चाहता है उसे इज्जत मिले, समाज का हर व्यक्ति, मर्द औरत इंसान चाहता है उसे इज्जत मिले। आखिर इज्जत की राह क्या है? तो कुरान ने 1450 बरस पहले ऐलान किया, महबूब कह दीजिए ऊतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो, खुदा तेरे रुतबे को बढ़ा देगा, खुदा तेरी इज्जत को बढ़ा देगा। यानी समाज में इज्जत का सिर्फ एक ही जरिया है, और उस जरिया का नाम है इल्म। यानी आप चाहते हैं समाज में आपकी इज्जत हो, तालीम याफ्ता बनिए, एजुकेटेड बनिए, पढ़ा लिखा बनिए, शिक्षा ग्रहण वाला करने वाला बनिए, तालीम हासिल करने वाला बनिए। हर इंसान समाज में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, इस इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक। साहब हर इंसान ऐसा नहीं, समाज में इलेक्ट्रीशियन की इज्जत नहीं है, वो भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, प्लम्बर अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। छोटा से बड़ा हर व्यक्ति और इंसान, मैट्रिक पास को उसके इल्म के मुताबिक जगह दी जाती है, इंटर पास को उसके इल्म के मुताबिक जगह दी जाती है, बीए बीएड करने वालों को उसके इल्म के मुताबिक जगह मिलती है, डॉक्टर को उसके इल्म के मुताबिक। ऐसा नहीं देखा होगा आपने, जहां बीएड की जरूरत हो वहां मैट्रिक पास को लगा दिया जाए, जहां इंटर की जरूरत हो वहां 8 पास को लगा दिया जाए। नहीं, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। मगर आप ईमानदारी से बताएं, दुनिया में जितने तालीम याफ्ता लोग हैं, आज तक आपने नहीं देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, प्रोफेसर साइंटिस्ट के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, मैट्रिक पास इंटर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो, इंटर पास बीए वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो। मगर कसम खुदा की, जब हमारी कौम का कोई शहजादा किसी अजीम इदारे से, किसी दारुल उलूम से हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनकर जब अपनी बस्ती को वापस जाता है और अपनी बस्ती की मस्जिद में दाखिल होता है और मुसल्ले इमामत पे हाथ बांध कर खड़ा होता है, तो क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या अमीर क्या गरीब, सारा जमाना हाथ बांधकर उस आलिम दीन के पीछे खड़ा हो जाता है। सारी दुनिया हाथ बांधकर उस हाफिज कुरान के पीछे खड़ी हो जाती है। पूरी बस्ती वाले हाथ बांधकर उस कारी कुरान के पीछे खड़े हो जाते हैं। साहब ताज्जुब की बात नहीं है, ये ताज्जुब की बात है। साहब सारा जमाना उसके पीछे हाथ बांध करके खड़ा है। एक डॉक्टर साहब से मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, अरे डॉक्टर साहब आपने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, आप डॉक्टर हैं, पूरा जमाना आपका रिस्पेक्ट करता है, मगर क्या बात है आप हाफिज साहब के पीछे, आप कारी साहब के पीछे, आप आलिम साहब के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। अरे हजरत जरा ये तो बताइए डॉक्टर साहब, जब आपका कोई मसला दरपेश आता है तो फोन करते हैं, हाँ मुफ्ती साहब खैरियत है, जरा एक मसला बता दीजिए, जरा इसका मामला क्या होगा, कैसे हल होगा ये बता दीजिए। आप डॉक्टर साहब खुद मसाइल हल करते हैं, मगर मुफ्ती साहब से पूछ रहे हैं। वो डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह गुस्ताख नहीं था, बल्कि वो डॉक्टर साहब अल्लाह और उसके रसूल का वफादार था। उसने कहा बैठो, ये एक कप चाय पियो, मैं समझा देता हूँ। उसने कहा अच्छा ये बताओ, मैं डॉक्टर हूँ। कहा मैंने कहा तालीम हासिल की, कहा कॉलेज में, कहा मैंने किनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ने का शर्फ हासिल किया, कहा दुनिया के डॉक्टरों की लिखी हुई किताब, साइंटिस्टों की लिखी हुई किताब। कहा सुनो, हम जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, तो हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, मगर हमारी कौम का जो इमाम बना है, ये अल्लाह की नासिल करदा किताब कुरान को पढ़कर इमाम बना है, हदीस मुस्तफा को पढ़कर इमाम बना है। नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम। ये हदीस मुस्तफा को पढ़कर इमाम बना है। सुनो, वो मुझसे रुतबे में बड़ा है। कहा क्यों? कहा वो पर्सनालिटी की वजह से बड़ा नहीं है, वो खूबसूरत आंखों की वजह से बड़ा नहीं है, वो गोरा चिट्ठा और लंबा होने की वजह से बड़ा नहीं है, वो खानदान की वजह से बड़ा नहीं है, वो दौलत की वजह से मुझसे बड़ा नहीं है, बल्कि कुरान की इल्म ने उसे बड़ा बना दिया है। हदीस मुस्तफा के इल्म ने उसे बड़ा बना दिया है। याद रखना, दुनिया की कोई किताब कुरान और हदीस का मुकाबला नहीं कर सकती, और दुनिया का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुरानी में कुरान और आली में हदीस के इल्म का मुकाबला नहीं कर सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, यही वजह है आप अपने उलमा का रिस्पेक्ट करें, आप इमाम की इज्जत करें, आप इमाम की कदर करें। जाहिर सी बात है आज समाज में बहुत बिगड़े हुए हालात से हम और आप गुजर रहे हैं। आज लोग पूछते हैं मौलाना मदरसों ने क्या किया है। मैं कहना चाहता हूं, बेशक आपको लगता है, या लोग कहते हैं अरे हजरत मौलवियों ने क्या किया है। मैं कहना चाहूंगा ठीक है साहब, कोई मौलवी वफादार नहीं है। इन मौलवियों ने क्या किया है, सोच निगेटिव नहीं, सोच पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव समझते हैं ना, पढ़े लिखे नौजवान समझ रहे हैं, माइनस प्लस समझिए। अब तो मैं बंगला बोल नहीं सकता, इसलिए आप इसे याद रखिए। आप अपने दिमाग को साहब क्या कहते हैं, उसको पॉजिटिव रखिए, नकारात्मक नहीं। हिंदी में सकारात्मक सोच रखिए, उर्दू में मनफी नहीं मुस्बत सोच रखिए। अगर आप साहब निगेटिव सोच रखेंगे ना, तो आज औलादे निगेटिव हो गई है। आज का बेटा कहता है बैट मेरी माँ ने क्या किया है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। आज साहब पढ़ी लिखी बीवियां कहती हैं, अपना शुक्री करती कहती है मेरे शौहर ने मेरे लिए क्या किया है। छोटा भाई बड़े भाई से कहता है मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए क्या किया है। ये बात तो आजकल मुक्तदी भी कह सकते हैं, इमाम साहब ने क्या किया है। मुरीद भी कहता अरे मुरीद हो गया मगर तेरे पीर ने मेरे लिए क्या किया है। क्यों? इसलिए कि आपकी सोच निगेटिव है। जिस दिन ये सोच पॉजिटिव हो जाए, उस दिन बेटा कहेगा अरे मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, मगर सबसे पहले दूध का कतरा मेरे मुंह में जिसने डाला वो मेरी माँ ने डाला है। मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, मगर मेरी पैदाइश पे सबसे ज्यादा जिसने खुशी का इजहार किया था मेरे बाप ने किया था। मेरे बाप ने कुछ नहीं किया, मगर पूरी जिंदगी की कमाई मेरी तालीम और तरबियत में लगा दी। साहब छोटा भाई कहेगा मेरे बड़े भाई ने कुछ नहीं किया, मगर मैं छोटा था, कांधे पे उठा के लेकर मुझे घूमता था। यही कम है साहब। मुक्तदी कहे मैं कुछ नहीं मेरे इमाम ने किया, मगर 5 वक्त नमाजें मेरा इमाम पढ़ाता है, शरीयत के मसाइल मेरा इमाम बताता है, जुमा के रोज खुतबे में खड़े होकर कौम की इस्लाह मेरा इमाम करता है। आप मुझे भी निगेटिव कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। 1 मिनट में मैं निगेटिव हो जाऊंगा। आप सोचेंगे अरे मौलवी है नजराना लेकर के आया होगा। इसका अच्छा एक बात बताइए, मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। एक नौजवान उठा चल दिया, दूसरा उठा चल दिया, चिड़ियाघर देखने के लिए आए हैं क्या? खैरियत है बाबू, जाना है तो जल्दी जाओ ना, 2-4-10 लोगों को बुलाना है, मोबाइल से बुला लो। बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है। जब मर्जी चला आया और जब मर्जी उठ करके चला गया, है ना। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, आपके अंदर तसल्ली नहीं है, आप बैठकर इत्मीनान से नहीं सुनते। इसलिए जब हमारा कोई खतीब आता है ना, वो भी बेचारा इत्मीनान से नहीं बोल पाता, वो तो आप ही को समेटने में लगा रहता है ना। और फिर उसके बाद उसको तकरीर भी जमानी है ना, ये भी बहुत बड़ा मसला है। फिर सबको खुश करके जाना है। जाहिर सी बात है कोई सबको खुश ले, मगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 करोड़ बच्चे मैट्रिक पास कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर 10 बच्चे अच्छे हाफिज बन जाएं, प्रॉब्लम उधर क्रिएट हो रहा। 100 बच्चे आलिम बन जाएं, प्रॉब्लम उधर क्रिएट हो रहा है। क्यों?
वो जानते हैं कि मैट्रिक पास करेगा जैसा मैं वैसा हो, इंटर पास करेगा जैसा मैं वैसा हो, डॉक्टर बन गया जैसा मैं वैसा हो, इंजीनियर बन गया जैसा मैं वैसा हो, साहब साइंटिस्ट बन गया जैसा मैं वैसा हो। इसलिए मैट्रिक पास इधर भी है उधर भी है, डॉक्टर इधर भी है उधर भी है, इंजीनियर इधर भी है उधर भी है, प्रोफेसर इधर भी है उधर भी है, साइंटिस्ट इधर भी है उधर भी है। मगर सुन लीजिए खूब ज़हन से, लाखों बच्चे मैट्रिक पास करके आए, गांव में जो गंदा माहौल कल था वो आज भी है, इंटर पास कर गए, गंदा माहौल जो कल था वो आज भी है। यही वजह है कॉलेज के पीछे बेटियों की लाशें मिल रही है। साहब स्कूल कॉलेज में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, कॉलेज में बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, स्कूल से शराब की बोतलें प्राप्त हो रही है, मास्टर अय्याशी में डूबा हुआ है, प्रोफेसर लड़कियों की इज्जतों आबरू लूटने में लगा हुआ है, मास्टर की चपकली चल रही है, अजीब फितनों का माहौल गर्म है। तो वो जान रहा है 1 करोड़ बच्चे मैट्रिक पास कर ले, जैसे हम नाचेंगे वो नाचेंगे, जैसे हम गाएंगे वो गाएंगे, लेकिन वो ये सोच रहे हैं यार ये 99% स्कूल कॉलेज में जो मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं साहब इनके से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर इन्हें जो हम बनाना चाह रहे हैं बेहया बेशरम बेगैरत माँ बाप की इज्जतों आबरू को तार तार करने वाला आखिर कौन है जो इन्हें बेहयाई से रोक रहा है, आखिर कौन है जो इन्हें बुराई से रोक रहा है, आखिर कौन है जो इन्हें सच्चाई की राह दिखा रहा है, आखिर कौन है जो इन्हें माँ बाप की अजमत बता रहा है, आखिर कौन है जो इन्हें शराब खाने से निकाल कर खुदा खाने तक पहुंचा रहा है, आखिर कौन है जो इनके बिगड़े हुए माशरे को अच्छा बना रहा है, आखिर कौन है जो इनकी बेटियों के सरों पे दुपट्टा डलवाने का काम कर रहा है। जब उन्होंने रिसर्च किया तो पता चला करोड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं, मगर हर साल इस समाज के हजारों बच्चे आलिम बनते हैं, हजारों बच्चे हाफिज बनते हैं। जब एक बच्चा आलिम बनकर आता है तो गांव की बस्ती में जुमे में खड़ा होता है, मिलाद की महफिल में खड़ा होता है, जलसे में खड़ा होता है और कौम से ऐलान करता है अल्लाह एक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हम मुसलमान हैं, नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, हम अमीर हैं तो गरीबों को ज़कात देना हमारे लिए लाजमी हिस्सा है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, जना करना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत लेना हराम है, दूसरे की बहू बेटियों पे गंदी नजर डालना हराम है, झूठ बोलना गुनाह है, अल्लाह अल्लाह चरस अफीम गांजा पीना हराम है, शराब बेचना हराम है, शराब की फैक्ट्री में काम करना हराम है, शराब की भट्टी लगाना हराम है, शराब का दाक लेना हराम है। साहब अब वो हैरत में पड़ गए, हमने 1 करोड़ को शराबी बनाया था मगर इसे एक आलिम ने 1 करोड़ शराबियों को नमाजी बना दिया है, 1 करोड़ जुआनों को मस्जिद तक पहुंचा दिया है, इस बिगड़ी हुई कौम को खुदा खाने तक पहुंचा दिया है। इसलिए उन्हें टेंशन स्कूल में पढ़ने वालों से नहीं है, माहौल क्रिएट जो उनका है वो ये प्रॉब्लम है मदरसे को कैसे बंद कर दिया जाए, कैसे मदरसे पे हमलावर हो जाया जाए, कैसे मस्जिद के ऊपर हमलावर हो जाया जाए। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा मस्जिद अपनी मुसलमानों अपनी जिंदगी की हिफाजत के लिए और मस्जिदों की हिफाजत के लिए दौलत की जरूरत नहीं है, सरबत की जरूरत नहीं है, इन मदरसों को आधुनिक तौर पे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे इस कौम की भी हिफाजत होगी और कौम मस्जिदों की भी हिफाजत होगी, खानकाहों की भी हिफाजत होगी, हम भी जिंदा रहेंगे, हमारा माशरा भी जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह। यासीन भाई ने 5000 रुपया माँ बाप के नाम पर, 2000 नगद, 3000 बाकी। माशाअल्लाह। बोले अच्छा, फजलू मास्टर जावनिया 2100 रुपया माँ बाप के नाम पर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सफीर मास्टर 2500 रुपया। देख रही हो उलमाए कराम। अच्छा ये अपने पेट के लिए मर रहे नहीं, हमारा आलिम अपनी कौम की फिक्र करता है, हमारा आलिम समाज की फिक्र करता है, हमारा आलिम माशरे की फिक्र करता है। यही वजह है मैं कहता हूँ कि साहब हमारे पास पैसे होते हैं ना तो हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं। मैं कहता हूँ अपने मदरसों को ही आधुनिक कीजिए,
आधुनिक तो समझते हैं ना, यानी यहीं पर कम से कम एक बात बताइए, इस इंडिया में एक कौम है जिसे क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियनों का जानते हैं ना आप लोग, क्रिश्चियन कहते हैं। क्रिश्चियनों की तादाद पूरे इंडिया में 2% है, मगर हर बड़े शहर में उनका अपना स्कूल है। और हमारी तादाद 17 से 18% है सचर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मगर हमारे पास एक भी आधुनिक स्कूल ना। हमारा अमीर इसकी फिक्र करता है। ये तो अमीर सोचता है कि शायद ये अमीरी हमेशा रहने वाली है, मगर अच्छे अच्छे अमीर उत्तर प्रदेश में सुधर गए। आप भी सुधर जाइएगा, सारी अमीरी खतरे में पड़ जाएगी, तब भारत के गरीब नवाज याद आए, है ना। तब कहिएगा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह रोशनी लाई है, मंजिल से बहुत दूर है मैं। अमीरों, अपनी दौलत को कौम के बेटे और बेटियों की तालीम में लगाओ, और अगर नहीं लगाओगे तो याद रखना, जब हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं होगी, कौन चाहेगा कि आपका बेटा आईपीएस अफसर बने? कौन चाहेगा कि आपका बेटा सरकारी महकमे में जाए? ना आपकी सोच है, और ना आप जहां बैठते हैं वहां बैठने वालों की सोच है। लेकिन जरूरत आपकी वहां है, वहां आपकी भागीदारी होनी चाहिए। समाज को बदलने के लिए एक आलिम काफी है, मगर समाज से लड़ने के लिए हमें पढ़ना। फिर कामयाबी मिलेगी कैसे? मदरसे जिस काम के लिए बने ये अपना काम कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं मौलवियों ने क्या किया, मैं कहता हूं मौलवियों ने कुछ नहीं किया, मगर किसी डॉक्टर ने क्या किया है, किसी इंजीनियर ने क्या किया है, किसी प्रोफेसर ने क्या किया है। कमेंट करना बंद कीजिए। हर शख्स अपना काम कर रहा है। डॉक्टर इलाज कर रहा है, इंजीनियर नक्शे बना रहा है ना, प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ा रहा है, आलिम दीन की तालीम के साथ साथ कौम की रहबरी और रहनुमाई कर रहे हैं। कमेंट के चक्कर में पड़िएगा, बर्बाद हो जाइएगा। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, आज तक समाज में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिसने कौम के बच्चे और बच्चियों को फ्री में डॉक्टर बनाया हो। आज तक कोई प्रोफेसर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कौम के बच्चे बच्चियों को फ्री में प्रोफेसर बनाया हो। आज तक कोई इंजीनियर ऐसा नहीं मिलेगा जो कौम के बच्चे बच्चियों को फ्री में इंजीनियर बनाया हो। मगर मेरे दोस्त, कुर्बान जाएं इन उलमाए किराम के, इन अराकीन के, इन उलमा के जूतियों की खाक मेरे सर पर आ जाए। साहब, जो मेहनत करके इस कौम से भीख मांगकर हमारी कौम के सैकड़ों बच्चों को फ्री में हाफिज कुरान, आलिम दीन, कारी कुरान बनाकर कौम की रहबरी के लिए पेश किया। बोलिए ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। बोलिए गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो पूरा मजमा हाथ उठा करके बोलिए बात सही है ना? माशाअल्लाह। तो अगर एक बात बताइए, आज तक कभी आपने सोचा कि यार जो उलमा हमें अच्छा आलिम बना कर दे सकते हैं, वो आलिम हमें अच्छा मैट्रिक पास क्यों नहीं दे सकता है? माशाअल्लाह। वो आलिम हमें अच्छा इंटर पास क्यों नहीं दे सकता है? वो आलिम हमें यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी का पैटर्न क्यों नहीं दे सकता है? याद रखिएगा, वफादार बनिए और इन उलमा की निगरानी में इसी मदरसे की कमेटी के बैनर तले जमीन लीजिए और कम से कम नर्सरी से लेकर 2 तक, 3 तक, 5 तक इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल का कयाम कीजिए। जानते हैं क्यों जरूरी है? ताकि आज कौम की बेटियों के सरों से जो दुपट्टा उतर रहा है, हजरत के हवाले से एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ा सख्त है मगर दिल के लिए बेहतर होगा। आज मसारों पर चादरें बढ़ी हैं मगर बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। आज साहब हमारे पास दौलत बढ़ी है मगर बेहयाई और बुराई चरम पर है। आज साहब हमारे घर आधुनिक हो गए मगर आज हमारी औलादें बेहया और बेशर्म हो गई है। आखिर इस बिगड़े हुए समाज को सुधारा कैसे जाए? कॉलेज में नहीं सुधर सकता, स्कूल में नहीं सुधर सकता। मेरा दावा है इसलिए कि मैं खुद आलिम होने के साथ साथ स्कूल का एक टीचर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है नर्सरी से लेकर पीएचडी तक मेरा चैलेंज है। कोई किताब कॉलेज में ऐसी लाओ जिसमें पढ़ाया जाता हो शराब पीना हराम है, जना करना हराम है, जुआ खेलना हराम है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जैसे हमारी इज्जत है वैसे दूसरों की इज्जत भी।
साहब ऐसा कहीं आपने पढ़ा है? कोई ऐसा सिलेबस है? नहीं। तभी तो मास्टर भी अय्याश, मास्टराइन भी अय्याश, साहब लड़के भी अय्याश और लड़कियां भी अय्याश। अय्याशी चरम पर है और आप बोल नहीं सकते हैं। बोलिएगा तो जाइएगा कहाँ? आज हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया। मैं उस जुमले को बयान नहीं कर सकता जब एक बेटी सोशल मीडिया पर कहती है, कहाँ गए मौलवी जो इज्जत इज्जत चिल्लाते हैं? अरे इज्जत किसको कहते हैं मैं बताओ? अरे यार इज्जत किसे कहते हैं? अब साहब वो समझती हैं कि इसका नाम इज्जत। क्या इज्जत का? इज्जत चिल्लाते हैं। इज्जत किसे कहते हैं? माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी चॉइस के मुताबिक जीना चाहती हूँ। यानी हम जिसे चाहें पसंद करें और जिसे चाहें न करें, यानी अपनी मर्जी से। नतीजा क्या निकला? कलकत्ता की एक लड़की ने अपनी चॉइस से बॉयफ्रेंड का इंतखाब किया, उसके साथ जिंदगी गुजारने गई। जो तो जानता था चाय की प्याली समझती हो, नहीं समझती तो कान खोलकर समझ लेना। आपके इलाके में चाय बहुत पी जाती है। जब तक प्याली के अंदर चाय है, कप गरम भी हो तो भी हाथ में है, हाथ जल रहा फिर भी हाथ में है। साहब जब तक उसमें चाय है तब तक लोग उसे गिरने नहीं देते, जलते हुए भी संभाल कर रखते हैं, पीते रहते हैं। जो ही चाय खत्म अब प्याली को फेंक देते हैं, लज्जत खत्म, साहब उस चाय की प्याली को फेंक देते हैं। ठीक यही हाल इस समाज के उन आवारा आशिकों का है जो व्हाट्सएप पे दोस्ती करते हैं, जो फेसबुक पे दोस्ती करते हैं, जो इंस्टाग्राम पे दोस्ती करते हैं, जो तुझे माँ बाप से दूर करके दोस्ती करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है वो तेरे हुस्न के साथ खेले, वो तेरी जवानी के साथ खेले, वो तेरी इज्जत और आबरू के साथ खेले। 10-20 महीने में जब तुझसे तबीयत भर जाएगी फिर कॉलेज के पीछे काट कर फेंक देंगे, दिल्ली में काट कर तुझे गटर में डाल देंगे, रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चले जाएंगे। मगर इस्लाम कहता है ऐ मेरी कौम के लड़के लड़कियों, किसी के इज्जत के ऊपर हाथ न डालना। कोई लड़का पसंद हो तो भी उससे निकाह करके रिश्ते की शुरुआत करना, और कोई लड़की पसंद हो तो भी बगैर निकाह के उसे अपनी जिंदगी में दाखिल न करना, ताकि लड़की भी सलामत रहे और लड़की की इज्जत और आबरू भी सलामत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब किबला। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो आप अपने बहू बेटियों को समझाइए, अपनी बेटियों को तालीम दीजिए, अपनी बेटियों को शिक्षा दीजिए। हजरत की एक बात मुझे आज बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मेरे घर में कुरान है, मैंने एक दिन पूछा अपने बच्चों से कि जुज़दान किसने निकाला, तो पता चला कि जुज़दान उन लोगों ने रखा। मैंने कहा नहीं, जब पढ़ो कुरान तो उसके ऊपर रहना चाहिए जुज़दान। कुरान जुज़दान से निकालो और फिर कुरान को जुज़दान में रख दो। कुरान पाकीज़ा किताब है। एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को दर्स दे रहा है। बता दूं क्या दर्स दे रहा है? अरे बता दूं, मेरी तरफ बूढ़ा बाप अपनी बेटी को क्या दर्स दे रहा है बता दूं, ताकि आप भी अपनी बेटियों को दर्स दीजिए। कौम की माँ बहनों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, आंखों की अंधी मत बनो, कान की बहरी मत बनो, और अपनी मर्जी से कैसे जीना चाहती हो। क्या अपना फैसला सही हो सकता है? याद रखिएगा, हर फैसला आपका सही नहीं हो सकता। साहब याद रखिएगा, इस्लाम की बड़ी आलिमा, फाजिला, मुफ्तिया, जिन्हें जमाना सैयदा आयशा सिद्दीका कहता है। वाह वाह वाह, है ना। बुखारी उठाइए, मुस्लिम उठाइए, तिरमिजी उठाइए, नसाई उठाइए, इब्ने माजा शरीफ उठाइए, तमाम हदीस की किताबों में उनसे रवायतें मिलेंगी और आपका दिल बाग बाग होगा। लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहेगा, ऐ मेरी कौम की शहजादियों गौर से सुनना, ये कौन है हजरत सैयदा आयशा? ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीके हयात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। अल्लाहु अकबर। एक रोज अल्लाह के मुकद्दस नबी ने, एक काम करो आप ही लोग बोल लो सब मिलकर, ठीक है? आप सब लोग मिलकर के पहले बात कर लो, जितनी बात है उतना एक बार में सब मिलकर पहले बात कर लो 5-10 मिनट। अरे बैठो ना यार, सारी कुर्सियां लग जाएंगी, सर पे ताज सजेगा, है ना। ये इतना आसान अमामा नहीं है। आज के बाद ये कल तक तालिबे इल्म थे और आज से ये कौम के जिम्मेदार हो जाएंगे। बेशक,
ठीक है, इस पगड़ी को संभालना। मैं हमेशा, मेरे वाली साहब कहा करते थे कि आलिम बनना आसान है और आलिम बनकर जिंदगी गुजारना ये उससे मुश्किल काम है, उससे मुश्किल काम है। इसलिए खूब इत्मीनान से पहले सुनिए, ये कौन थी सैयदा आयशा सिद्दीका, सरकारे मदीना, हम सबके पैगंबर की प्यारी ज़ौजा थी, यानी हम तमाम मोमिनों की माँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी। एक रोज आका ने कहा, आयशा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मुस्कुराकर बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा? मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अच्छा बताइए, आज कोई शौहर अपनी बीवी से कहता है मांगो क्या मांगना चाहती हो? अरे बोलिए, कहता है? क्यों? सरकार की ये सुन्नत नहीं है। मैं जानता हूं क्यों कहोगे, इसलिए कि तुम्हारी बीवी जान रही है कि ये भिखारी हमें क्या देगा, जिसने शादी से पहले मेरे बाप से इतनी दौलत मांगी, सोने का चैन, अंगूठी, मोटरसाइकिल, न जाने क्या क्या मांगा। ये तो जो कुर्ता पैजामा पहना है ये भी मेरे बाप का दिया हुआ है, ये क्या कहेगा? लेकिन मैं कहूंगा तुम्हारी बीवी को तुम्हारी औकात मालूम है, इसलिए मेरी कौम के नौजवानों अपने बाजुओं पे भरोसा करो। इस्लाम में तोहफा जायज है और जहेज मांगना नाजायज है। तेरे सास ससुर तोहफे में कुछ दे दे तो ले लेना, मगर कभी जबान न खोलना। मोटरसाइकिल चाहिए, बुलेट चाहिए, है ना, 4 व्हीलर चाहिए। आज तो जो जितना पढ़ा लिखा उतना ही बड़ा जहेज का लालची, माशाअल्लाह, नहीं बड़ा। ये बीवी से कैसे कह सकता है मांगो क्या मांगना चाहती हो? तो बीवी कहेगी शर्म करो, तेरे पास जो भी है सब मेरे बाप का दिया हुआ है। क्या जुमला है, क्या कहेगा? मांगना छोड़िए, शर्म कीजिए, शर्म। सरकार ने कहा मांगो, कुरान ने हुक्म भी दिया, मा आताकुमुर रसूलु फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। हुजूर जो दे उसे ले लो और हुजूर जिससे रोके उसे रुक जाओ। अब सुनो, देने वाले मुस्तफा, लेने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका होना तो ये चाहिए था। आका दे रहे हैं, सैयदा ले ले। लेकिन सैयदा कहती हैं सरकार आप जो दे कबूल है, मगर इजाजत हो तो जरा मैं अपने अब्बा से पूछ लूं कि मांगना क्या चाहता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या तालीम है कौम की। पढ़ी लिखी बेटियों सुनो, आलिमा है, फाजिला है, मुहद्दिसा है, मुफ्तिया है, मगर कहती है सरकार इजाजत दीजिए तो अब्बा